नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक तरीके से हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी सीख है, चेतावनी है कि आने वाले समय में आपकी भी संपत्ति को या आपके आस पड़ोस की संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित करके और वहाँ पर जमावड़ा लगाया जा सकता है, नमाज पढ़ी जा सकती है और उसके आड़ में बहुत कुछ होता है। हम सभी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। कई प्रकार के जिहाद होते हैं, वो सब हो सकते हैं। तो खबर ये है कि सूरत की सोसाइटी में खड़ी हो गई मस्जिद, होने लगी नमाज, वक्फ के नाम पर हुआ संपत्ति ट्रांसफ़र का खेल। जी हाँ, ये एक सूरत की एक सोसाइटी है, शिव शक्ति सोसाइटी के नाम से। इस सोसाइटी में हुआ यूँ कि एक प्लॉट को मस्जिद के रूप में तैयार किया गया। वहाँ लोग जमावड़ा जमाने लग गए, नमाज करने लग गए। और जब इसके बारे में पता चला बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, तो वो गुजरात के सूरत मोरा गांव स्थित एक मस्जिद में नमाज को रोक दिया और वहाँ पे हंगामा किया। अब इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद सूरत के ही कांग्रेस के पार्षद असलम साइकिल वाला, उन्होंने पोस्ट में क्या कहा कि शिव शक्ति धाम सोसाइटी के भीतर बनी संरचना जिसमें नमाज हो रही थी वह वक्फ की प्रॉपर्टी है। जी, अब आपको बता दें कि वक्फ में संपत्ति को रजिस्टर करने के लिए किसी की भी अनुमति की ज़रूरत नहीं होती। यह एक तरफा फैसला होता है। अब आप सबको पता है कि सोसाइटी में यदि आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सोसाइटी अध्यक्ष या कमेटी की अनुमति चाहिए होती है अगर आप कोई संपत्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इससे अवैध करारों से बचा जा सकता है। लेकिन कल को आपका मुस्लिम पड़ोसी आपके घर को वक्फ से रजिस्टर करके इसे मस्जिद घोषित कर दे और वहाँ नमाज के लिए जमावड़ा लगने लगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, ये चीज़ बहुत समय से बोली जा रही है, बहुत समय से वक्फ के इस कानून का विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन न सरकार न कोई भी इस पर कार्यवाही नहीं कर रहा, जो कि आने वाले समय में हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगा। आपके चाहे मंदिर हैं, मठ हैं, आपका घर है, आपकी दुकान है, ये सब कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित की जा सकती है। सूरत में पहले भी हमने देखा कि गुजरात में ही कई जगहों पर एक रेंट की रिसिट वगैरह दी गई जिनके अंदर लिखा था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो इस प्रकार आपकी ही संपत्ति को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर देंगे और उसके बाद उसके खिलाफ आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। वक्फ ने कह दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये ऐसा एक 1955 का कांग्रेस द्वारा बनाया गया मुस्लिमों के मतलब लिए एक बहुत ही अच्छा, मुस्लिमों के लिए बहुत ही अच्छा एक्ट है, जिसमें वो किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर सकते हैं और उसके बाद आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सीधी सी सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर हिंदू नहीं जागे, नहीं समझे, तो आने वाले समय में आपका भी घर, मकान, दुकान जो भी कुछ है वो इनका हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। आप जितना मर्जी पैसा खर्चा करके अपनी दुकान मकान बना लीजिए, कल को ये सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सभी हिंदू संगठन एकजुट होकर, इकट्ठा होकर, मिलकर इस वक्फ कानून का विरोध करें और इसे रद्द करवाएं। वरना आप जितना मर्जी प्रोग्रेस कर लीजिए, विकास कर लीजिए, सारा धरा का धरा रह जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलना, सारी संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी और आप लोग देखते रह जाएंगे। भारत एक नया पाकिस्तान बन जाएगा। आप इस वीडियो के अंत में एक और वीडियो जोड़ रहा हूं जिसमें आपको साफ साफ एक मौलाना कहता हुआ दिखेगा कि भारत को भी पाकिस्तान, मुस्लिम राष्ट्र बना दो, हमको पाकिस्तान चाहिए, वरना हम जिहाद करेंगे। और जिहाद कैसा, तो सबको मार देंगे, हम तुम्हें देख लेंगे, तुम हमें देख लेना और हम मोदी को भी देख लेंगे। तो ये एक वीडियो हम आगे जोड़ रहे हैं, उसको भी देखिए और ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाए तो इससे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और संगठनों से पुनः निवेदन रहेगा कि इस वक्फ कानून का कड़ा विरोध किया जाए, इसे भंग करवाए बिना किसी प्रकार से चैन न लिया जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हिंदू राष्ट्र होने के माने कि अगर इस नमाज़ें बंद हुई, अजान बंद हुई, कुरान बंद हुआ, शरीयत पर ख़त्म किया गया, देन जिहाद विल बी स्टार्ट। तो क्या हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है कि नमाज को बंद किया जाएगा? बिकॉज उसकी वजह है ऑन अकाउंट कि अगर आप हिंदू राष्ट्र क्यों बनाएंगे, पहला सवाल तो ये, क्यों नहीं ये मुस्लिम राष्ट्र बने, क्यों नहीं 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, हमको पाकिस्तान दिया जाए, इफ़ हमें पाकिस्तान दिया जाए, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे। नहीं, ये इसको अगर आप वाज़ेह करते हैं कि तब क्या होगा?
जिहाद विल बी कॉल्ड इफ इंडिया बिकम्स हिंदू नेशन। ये स्टेटमेंट क्या है जरा इसको? वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर हिंदू नेशन के माने ये होता है कि अगर आपने इसको मुकम्मल बना दिया है हिंदू राष्ट्र, और आपने कहा अब यहाँ कुछ नहीं चलेगा, जैसे गाय का गोश्त नहीं चल रही है, अब यहाँ नमाज नहीं चलेगी, अब यहाँ अजान आप उतारिए, मैक उतारिए, आप यहाँ कुरान को ख़त्म कीजिए, तो फिर और क्या करेंगे? आपको तो छोड़ेंगे नहीं हम, आप हमको नहीं छोड़िएगा और हम मोदी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिहाद मतलब जिहाद में तो खलास कर दिया जाएगा, कोई कहानी नहीं है। वो तो आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, और जिहाद तो हम लोग कर ही रहे हैं। हमारा जिहाद तो 100 साल से चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है।